नमस्कार दोस्तों, ये एसएमसी की सीरीज का दूसरा वीडियो है और आज हम समझने वाले हैं फ्रैक्टल को। दोस्तों, फ्रैक्टल का मतलब स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में सीधा सीधा मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस से होता है। इसको और ज्यादा अच्छे से समझने के लिए मैं आपको एक इमेज से इसे समझाता हूँ। जैसा कि आप वीडियो में एक ट्रायंगल की इमेज देख सकते हैं। इस इमेज में आप देख सकते हैं कि आपको एक बड़ा ट्रायंगल दिखाई दे रहा है और इस बड़े ट्रायंगल के अंदर आपको छोटे छोटे ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं। मतलब कि इस इमेज में हम देख सकते हैं कि ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल, ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल और ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल। इसे आप एक और एग्जांपल से समझिए। आपने ओनियन देखा होगा, ओनियन यानी कि प्याज। जब हम प्याज को छीलते हैं तब उसके अंदर एक लेयर के अंदर दूसरी लेयर, दूसरी लेयर के अंदर तीसरी लेयर, तीसरी लेयर के अंदर चौथी लेयर, मतलब कि लेयर के अंदर लेयर, लेयर के अंदर लेयर और लेयर के अंदर लेयर। इसी प्रकार जब हम चार्ट में टाइम फ्रेम को देखते हैं तो वहां पर हम क्लियर देख सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के अंदर टाइम फ्रेम और उस टाइम फ्रेम के अंदर एक और टाइम फ्रेम। इसे थोड़ा और आसानी से समझने के लिए हम सीधा चार्ट पर चलते हैं और इसे सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको यह एसएमसी की सीरीज पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि फ्रैक्टल का मतलब सीधा सीधा मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस से होता है। तो इसका मतलब समझने के लिए हम सीधा टाइम फ्रेम की तरफ चलते हैं। तो जैसा कि मैं यहाँ पर टाइम फ्रेम के इस सेक्शन में आ गया हूँ, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे सामने अलग अलग टाइम फ्रेम कॉम्बिनेशन है, जैसे कि 1 मंथ, 1 वीक, 1 डे। यहाँ पर हम अलग अलग टाइम फ्रेम को देख सकते हैं। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक ट्रायंगल दिखाया था और उस ट्रायंगल के अंदर हम देख पा रहे थे कि एक बड़े ट्रायंगल के अंदर छोटे छोटे हमें अलग अलग ट्रायंगल दिखाई दे रहे थे। तो यहाँ पर जैसा कि हम देख सकते हैं इस टाइम फ्रेम की सीरीज के अंदर जो हमारा सबसे बड़ा टाइम फ्रेम है वो है 1 मंथ का। तो यहाँ पर आप इस 1 मंथ के टाइम फ्रेम को इस तरह से समझिए कि ये जो हमारा ट्रायंगल था उस ट्रायंगल के अंदर सबसे बड़ी जो इमेज थी हमारे ट्रायंगल की वो यहाँ पर 1 मंथ की है। मतलब कि जो ट्रायंगल का शेप था उसके अंदर जो सबसे बड़ा वाला ट्रायंगल था वो इस टाइम फ्रेम के अंदर 1 मंथ का है। तो ये जो 1 मंथ का टाइम फ्रेम है ये हमारे लिए सबसे बड़ा ट्रायंगल है। अब इस 1 मंथ के टाइम फ्रेम के अंदर हम जो छोटा वाला ट्रायंगल देखेंगे वो है 1 वीक का। मतलब कि जो 1 मंथ का टाइम फ्रेम है उससे छोटा टाइम फ्रेम है 1 वीक का। और 1 वीक के अंदर जो टाइम फ्रेम है वो है 1 डे का। 1 डे के अंदर 5 घंटे का टाइम फ्रेम और 5 घंटे के अंदर 4 घंटे का टाइम फ्रेम, 4 घंटे के अंदर 2 घंटे का टाइम फ्रेम, 2 घंटे के अंदर 1 घंटे का टाइम फ्रेम, 1 घंटे के अंदर 45 मिनट का टाइम फ्रेम, 45 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर 30 मिनट के टाइम फ्रेम, 30 मिनट के अंदर 15 मिनट का टाइम फ्रेम, 15 मिनट के अंदर 5 मिनट का टाइम फ्रेम और 5 मिनट के अंदर 1 मिनट का टाइम फ्रेम। तो इसी तरह टाइम फ्रेम के अंदर टाइम फ्रेम, टाइम फ्रेम के अंदर टाइम फ्रेम और टाइम फ्रेम के अंदर टाइम फ्रेम। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं चार्ट के अंदर सबसे बड़ा वाला टाइम फ्रेम चार्ट के अंदर लगा देता हूं। मतलब कि ये जो 1 मंथ का टाइम फ्रेम है ये हमारे ट्रायंगल की सबसे बड़ी इमेज है। तो यहाँ पर जैसा कि आप ये करंट वाली जो कैंडल देख रहे हैं ये अभी करंट मार्केट में चल रही है। अभी ये वाला मंथ यहाँ पर चल रहा है और ये मंथ है अभी मार्च का 2025 का। तो सबसे पहले मैं इस कैंडल को एक वर्टिकल लाइन से मार्क कर देता हूं। तो अभी यहाँ पर हम फिलहाल देख सकते हैं कि हमारे पास केवल ये एक कैंडल है जो कि 1 मंथ की एक कैंडल है और अभी करंट में ये चल रही है। अभी आप इसको इस तरह से समझिए कि जो हमारा ओनियन था ये उसकी सबसे बाहरी वाली लेयर है। मतलब कि सबसे पहला ट्रायंगल है, सबसे बड़ी इमेज हमारे सामने है जो कि मंथ की है। अब हम यहाँ पर टाइम फ्रेम के अंदर चलते हैं और इस मंथ के टाइम फ्रेम के अंदर वाले टाइम फ्रेम में चलते हैं, मतलब कि 1 वीक के टाइम फ्रेम में। तो मैं यहाँ पर इस 1 वीक के टाइम फ्रेम को सिलेक्ट करता हूँ। जैसे ही मैंने यहाँ पर 1 वीक के टाइम फ्रेम को सिलेक्ट करा तो मैं यहाँ पर देख सकता हूँ कि जो हमारे सामने मंथ की एक कैंडल थी वो अब यहाँ पर 3 अलग अलग कैंडल के अंदर हमें दिखाई दे रहा है। मतलब कि जो मंथ है उसके अंदर हमारे पास एक वीक ये है, सेकंड वीक ये है और उसके बाद अगला वीक ये है। इसके बाद एक और वीक यहाँ पर क्रिएट होगा जो कि अगले वीक से शुरू होगा। लेकिन अभी फिलहाल हमारे सामने वीकली चार्ट के हिसाब से 3 अलग अलग कैंडल्स है। मतलब कि यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि हमारे सामने मंथ चार्ट का एक ट्रायंगल था और जब हम उससे छोटे ट्रायंगल के अंदर गए तो हमारे सामने 3 अलग अलग टाइम फ्रेम आ गए वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से। अब मैं यहाँ पर डेली के अंदर जाता हूँ जो वीकली से छोटा टाइम फ्रेम है। यहाँ पर मैं
डेली को सिलेक्ट करता हूं, तो अब हम यहां पर देख सकते हैं कि हमारे सामने वीकली टाइम फ्रेम में जो 3 कैंडल्स थी, जब हम डेली चार्ट के अंदर आए तो वो कैंडल बढ़कर और ज्यादा हो गई। मतलब कि हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि एक ट्रायंगल के अंदर 3 ट्रायंगल और 3 ट्रायंगल के अंदर अलग अलग और ट्रायंगल आ गए। अब मैं यहाँ पर इससे और छोटे टाइम फ्रेम की तरफ चलता हूं। मैं यहाँ पर अब सीधा 4 घंटे के टाइम फ्रेम को सिलेक्ट करता हूं। जैसे ही मैंने 4 घंटे के टाइम फ्रेम को सिलेक्ट करा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारी कैंडल्स की काउंटिंग और ज्यादा बढ़ गई। शुरुआत हमने करी थी मंथली चार्ट से, जहां पर सिर्फ हमारे सामने एक कैंडल थी, और जब हम टाइम फ्रेम के अंदर टाइम फ्रेम देखने की कोशिश कर रहे हैं तो यहाँ पर इमेजेस भी बढ़ रही है, कैंडल की संख्या भी बढ़ती जा रही है। अब सीधा मैं यहाँ पर 4 घंटे से 1 घंटे की तरफ चलने की कोशिश करता हूँ, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे सामने जो कैंडल्स है वो और भी ज्यादा बढ़ चुकी है और हम यहाँ पर अलग अलग ट्रेंड को देख सकते हैं। इसके बाद मैं यहाँ पर 1 घंटे से सीधा 30 मिनट की तरफ चलने की कोशिश करता हूँ। 30 मिनट के अंदर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर कैंडल्स और ज्यादा बढ़ चुकी है और हम यहाँ पर अलग अलग ट्रेंड को भी देख पा रहे हैं। हमने शुरुआत में मंथली कैंडल देखी थी जिसके अंदर हमें क्लियर एक अप ट्रेंड दिखाई दे रहा था। एक बार फिर से मैं यहाँ पर दिखाने की कोशिश करता हूँ। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो मंथ की कैंडल है उसके अंदर हमें एक क्लियर अप ट्रेंड दिखाई दे रहा है, लेकिन जब हम 30 मिनट के अंदर हैं, जब हम 30 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर हैं, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमें अलग अलग ट्रेंड देखने को मिल रहे हैं। अब मैं यहाँ पर एक बार 15 मिनट के टाइम फ्रेम को सिलेक्ट करता हूं, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जब मैंने 15 मिनट के टाइम फ्रेम को सिलेक्ट करा तो कैंडल्स की संख्या और ज्यादा बढ़ चुकी है। अब मैं यहाँ पर 5 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर आता हूं, तो हम देखेंगे कि कैंडल्स की संख्या और ज्यादा बढ़ चुकी है, कैंडल्स हमारे सामने और ज्यादा आ चुकी है। अब आखिर में मैं यहाँ पर 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर आता हूँ। जैसा कि हम यहाँ पर 1 मिनट का टाइम फ्रेम देख सकते हैं, और 1 मिनट के टाइम फ्रेम में हम देख पा रहे हैं कि जो एक कैंडल थी वो अब बहुत सारी कैंडल में कन्वर्ट हो चुकी है। मतलब कि सबसे पहले हमारे सामने 1 मंथ की सिर्फ एक कैंडल थी, और जब हम टाइम फ्रेम के अंदर टाइम फ्रेम, टाइम फ्रेम के अंदर टाइम फ्रेम और टाइम फ्रेम के अंदर टाइम फ्रेम एक्सप्लोर करते रहे, तब हमारे सामने कैंडल्स बहुत ज्यादा हो गई और यहाँ पर हम बहुत सारे अलग अलग ट्रेंड को देख पा रहे हैं। तो दोस्तों अब यहाँ पर सवाल आता है कि जो हमने यहाँ पर ये फ्रैक्टल समझा है, जो मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस समझा है, इसका हमारे लिए यूज क्या है। दोस्तों फ्रैक्टल का यूज समझने के लिए हमें स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट की जो ये सीरीज है इसको पूरा देखना पड़ेगा। हम यहाँ पर अलग अलग चीजें सीखते जाएंगे, समझते जाएंगे, तो हम जैसे जैसे इस सीरीज के अंदर आगे बढ़ेंगे, अलग अलग चीजों को समझेंगे, तब आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी कि फ्रैक्टल का यूज हमारे लिए स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के अंदर क्या है, हम किस तरीके से फ्रैक्टल का यूज करेंगे। ये सारी चीजें आपको इस सीरीज के खत्म होने तक आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। सिर्फ अभी आपको ये समझना है कि यहाँ पर फ्रैक्टल का मतलब क्या होता है, और जब मैं आगे आने वाले वीडियोस में फ्रैक्टल शब्द का उपयोग करूं तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि फ्रैक्टल क्या होता है, हम यहाँ पर टाइम के अंदर जंप कैसे करेंगे वो आपको समझना पड़ेगा। तो दोस्तों यह थी फ्रैक्टल के विषय में जानकारी। उम्मीद है कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर फ्रैक्टल से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल आपके दिमाग में है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। गुड बाय, धन्यवाद।